अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद सरकार के संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 75 के मुख्य प्रावधान: 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार डिस्क्रेशन का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो उन्हें विश्वास दिला सके कि वह लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। 2. अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। 3. मंत्रियों का कार्यकाल, टर्म ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होती है। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। 4. वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 का व्यावहारिक उदाहरण: मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर बीजेपी के नेता जैसे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों की सूची सौंपेंगे जिन्हें वे अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेंगे। उदाहरण के लिए अमित शाह को गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश के शासन का संचालन करेंगे। यदि किसी कारणवश लोकसभा में बीजेपी अपना बहुमत खो देती है, उदाहरण के लिए कुछ सहयोगी दल समर्थन वापस ले लेते हैं और कोई अन्य दल या गठबंधन सरकार बनाने का दावा करता है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। निष्कर्ष: अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और नियुक्ति प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की नींव है और सुनिश्चित करता है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह हो। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 75 बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, आमतौर पर उस पार्टी के नेता को जिसे लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली हों। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों को चुनते हैं। मंत्री तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, यानी जब तक प्रधानमंत्री उन पर भरोसा करते हैं। सारे मंत्री मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर लोकसभा को लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसे हटाया जा सकता है।
यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भारत में एक स्थिर और जवाबदेह सरकार हो। उम्मीद है कि यह उदाहरण और व्याख्या आपको अनुच्छेद 75 को समझने में मदद करेगी।